हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। काफ़ी समय हो गया था, हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो फाइनली 3 से 4 दिन के बाद आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने आपको बोला था कि आपको करनी है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। और मॉक टेस्ट लगाने का मेन मकसद क्या था? टाइम मैनेजमेंट को सीखना। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी बच्चों ने मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है, और उनको एक प्रॉब्लम आई कि मैम हमारे जो हैं वो मार्क्स ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा जो है अभी लैक कर रहे हैं। तो हाउ टू अप्रोच, किस तरीके से जो है अच्छे वे में अप्रोच किया जाए, आरसी डीआई कैसे और कब किए जाएं, वो चीज़ों पे थोड़ा सा जो है हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो यस, कैसे वो ध्यान लगाना है, कैसे वो चीज़ों को ध्यान से लेके चलना है, उसी के लिए वीडियो आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सभी का स्वागत है। एंड आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स। आपको बहुत सारी वीडियोस हैं जो मिल जाएंगी, प्रैक्टिस जहाँ पे हमने की है बहुत खूब अच्छे से, और अभी भी हम कर रहे हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो है आप लोग जेआरएफ एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जो भी यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ्स होती हैं वो आपको एप्लीकेशन पे मिलती हैं। साथ ही साथ लाइव टेस्ट आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट मंडे और थर्सडे को, एंड काउंसलिंग सेशन और क्विजेज हैं। ये सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मैं शेयर कर देती हूँ। कम्युनिटी पोस्ट मैं आपके लिए करवा रही हूँ कि भाई अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेंगे, तो वो कम्युनिटी पोस्ट में आपको करवा देती हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, तो आपको डेली कम्युनिटी पोस्ट पे दिखाई देगा कि एक वीडियो मैं शेयर करती हूँ, लिंक शेयर करती हूँ, प्लेलिस्ट शेयर करती हूँ, जिसमें बहुत सारी रिवीजन क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। और 22 तारीख से आपके लिए कंप्लीट रिवीजन सीरीज में लेके आ रही हूँ लाइव। तो वो तो आपको मिलने ही वाली है पेपर से 10-12 दिन पहले, 10 दिन 10 यूनिट। बट उससे पहले जो है और भी रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत सारा अल्टीमेट कंटेंट जो इस चैनल पे है उसका बेनिफिट ले सको, तो उसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेनिफिट लीजिए। और अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो, तो हालांकि अभी इस वीडियो को जो देख रहे होंगे उनका मेन टारगेट यही होगा कि हमें जून में ही रीनेट जो हो रहा है उसका एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसको निकालना है। बट इन केस अगर आप इसको एज ए ट्रायल दे रहे हो और दिसंबर को अपना टारगेट मान के चल रहे हो, तो आपके लिए बैचेज हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है जो क्वालिफाई किया हमारे साथ जुड़ के, जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ के, किसी भी तरीके से टेस्ट सीरीज के माध्यम से, हैंडबुक के माध्यम से, कोर्सेज के माध्यम से, कोई भी तरीके से जो भी हमसे बन पाया यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, तो वो सभी बच्चे जिन्होंने जेआरएफ अड्डा से जुड़ के पढ़ाई की और अपना सिलेक्शन लिया, ये कुछ सिलेक्शंस हैं। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये एनरोलमेंट लेने का कंप्लीट तरीका है। एंड यस, क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे था, तो आपके लिए जेआरएफ अड्डा लेके आया था कंप्लीट 20% डिस्काउंट ऑफर। तो ये डिस्काउंट ऑफर आज भी आपके लिए कायम है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 का बैच लेना चाहते हैं, ओनली पेपर 1 के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग IND20 कोड यूज कर सकते हैं एंड 20% फ्लैट डिस्काउंट आपको सभी कोर्सेज पे मिल जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 के ऑफलाइन कोर्सेज भी हैं आपके लिए, पेपर 1 के ऑनलाइन कोर्सेज पेपर 1 पेपर 2 के हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा पेपर 1 प्लस कॉमर्स का। ये सभी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी तैयारी में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ये मेरा टाइम टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और 5 बजे आपके लिए जो है क्लासेस होती हैं एप्लीकेशन पे भी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप मुद्दे की बात करेंगे कि मैम टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना है, तो हमें बताइए कि भाई टाइम को कैसे मैनेज किया जाएगा। हमारे पास कितना समय है? हमारे पास है 150 क्वेश्चन और 180 मिनट। तो कैसे इस चीज़ को जो है पूरा किया जाए कि भाई हम 180 मिनट में 150 क्वेश्चन कर लें। 2 पेपर हमें देखने को मिलने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि आप कितना टाइम अलॉट कर रहे हो एक पेपर को, क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं है। आप 3 के 3 घंटे पेपर 1 पे भी लगा सकते हो, 3 के 3 घंटे पेपर 2 में भी लगा सकते हो। बट ऐसा करने से कुछ होगा क्या? नहीं मैम, होगा तो बस सिर्फ कि हमें फेलियर देखने को मिलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब क्या करना है? अब हमें ये मेक श्योर करना है कि पेपर 1 में हम मैक्सिमम जो है 1 आवर का टाइम दें, और पेपर 2 में जो है मिनिमम हम 2 आवर्स का टाइम दें। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे ज़्यादा टाइम का वेरिएशन नहीं आना चाहिए।
1 घंटा मैक्सिमम पेपर 1 के लिए, 2 घंटे मिनिमम पेपर 2 के लिए आपको देने हैं। पेपर 1 में 3 तरीके से मैंने यहाँ पे यूनिट्स को बाइफरकेट किया है और वो इस तरीके से है डीआई और आरसी, जहां से एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 20 नंबर यहाँ पे हैं। मैथ्स का और न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपको देखने को मिलता है पेपर 1 में आईसीटी से, रिसर्च से, वो एंड साथ ही साथ जो आपकी बाकी अदर यूनिट्स हैं उनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि क्या डीआई आरसी सबसे पहले करने हैं, आंसर इज नो। सबसे पहले इसको नहीं करना, इसको करना है कब, इसको करना है लास्ट में। और लास्ट में मैम कितना समय बचाएं, लास्ट में आपके पास होने चाहिए 20 मिनट, 20 मिनट होने चाहिए। और ये मिनिमम मैं आपको बोल रही हूँ कि आप 20 मिनट बचा के रखोगे डीआई और आरसी के लिए। एमआर और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसको कब करना है, इसको सेकंड लास्ट में करना है। उससे पहले बाकी सारी की सारी जो यूनिट्स हैं इनके क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि इनमें लगेगा पेन पेपर, इनमें लगेगा थोड़ा सा समय, तो इनको स्किप करते हुए पहले क्या करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस को निपटा लो। अब यहां से 10 क्वेश्चन आएंगे, यहां से जो है 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। बाकी जो हमारे क्वेश्चन हैं 16 से 17 क्वेश्चन 50 में से माइनस करके हमारे पास यहाँ पे बचे जाएंगे। तो अब ये जो 34-33 क्वेश्चन हमारे पास बचेंगे उनको किस तरीके से करना है। इन 33 से 34 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे मेन चीज हमारा होना चाहिए कि भाई जो क्वेश्चन मुझे देखते ही आ रहा है उसका आंसर मुझे लगा देना है फर्स्ट गो में। यहाँ पे जो टाइम है वो आपका बहुत कम लगने वाला है, क्योंकि पेपर सीबीटी मोड में होने वाला है, तो मार्क फॉर रिव्यू सारी चीजें आपके पास होंगी। अगर आपको कोई 2 ऑप्शन में डाउट है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो, अगर आपको लग रहा है ये तो अभी बनेगा ही नहीं, उसको एज इट इज स्किप कर दो। मार्क फॉर रिव्यू करने में टाइम वेस्ट मत करो। तो आपको यहाँ पे 33 से 34 क्वेश्चन में से 25 से 28 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे कि भाई हाँ ये तो बस बन रहे हैं, बहुत आसान है, तो ये जो है आराम से आपके बन जाएंगे, आप 1 गो में लगा दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ यूनिट्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेट इट बी, आ जाओ दूसरे पे। फिर क्या करना है, एमआर और न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करना है। इसको करोगे तो यहाँ पे जो है 10 मिनट आपके लगेंगे, इसको करोगे ये जो है ये 20 मिनट में आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दोबारा से इन क्वेश्चन पे जाओ, देखो कि भाई जो क्वेश्चन रह गया था क्या वो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। तो यहाँ पे जो है अपने फिर लगाओ कितने 5-7 मिनट, जितना भी आपके पास समय है 5 से 7 मिनट लगा के इनके आंसर्स लगाने हैं। मैम आंसर लगाने जरूरी है क्या, यस, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मूर्खता मत करना कि मैम हम तो आंसर ही नहीं मार्क करके आए, हमें आता नहीं था। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कुछ भी करो, बस आंसर लगाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और फिर जंप कर जाना है डीआई और आरसी पे। अब आरसी जब आप करोगे तो आरसी करने में कितना समय लगता है, आरसी करने में लगते हैं 7 से 10 मिनट। कैसे करना है पूरी वीडियो भी बना रखी है और बता देती हूँ ब्रीफली। आपको जब भी आरसी करना होता है सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को 1 गो में देख लो 5 के 5। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पैसेज पढ़ना है 1 गो में अच्छे से, अच्छे से मतलब अच्छे से। और जब आप क्वेश्चन लिखते हो, देखते हो, तो उनके की पॉइंट्स आपको अपनी रफ शीट में लिख लेने हैं। जैसे ही पैसेज पढ़ते हुए आपको दिखाई देता है कि यार ये कीवर्ड यहाँ पे रिलेट कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा मार्क करते हुए चलो। जिससे क्या होगा, जब आप पैसेज पढ़ के पूरी थीम बना लोगे तो आपको वहां पे क्वेश्चन पढ़ के ढूंढने में जो है वो आसानी हो जाएगी, किससे रिलेटेड ये बात कर रखी थी। अगर आप क्वेश्चन देख नहीं रहे हो या सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देख के पैसेज बिना पढ़े कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता वो एक सही चीज है। 3-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे पर 5 कभी भी नहीं सही हो पाएंगे। अगर इस तरीके से करोगे, पैसेज को समझोगे क्वेश्चन देखने के बाद, तो क्वेश्चन क्या है वो भी समझ रहेंगे, पैसेज की थीम बनेगी, 5 के 5 क्वेश्चन सही होंगे। तो ये चीज आपको करनी है, डेली प्रैक्टिस करो, आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 5 में से 5 क्वेश्चन सही होंगे। फिर इसके बाद है डीआई। डीआई पे लगता है ज्यादा समय, तो डीआई के लिए जो है 8-9 मिनट है, आराम से लग जाते हैं। बट डीआई की एक खास बात है और वो ये है, जब आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको भी देखने को मिला होगा, 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल ही इजी होंगे, 2 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से मॉडरेट होंगे। एक क्वेश्चन होता है जो क्या करता है, जो करता है दिमाग खराब, जो होता है टाइम कंज्यूमिंग, बेफालतू का टाइम यहाँ पे हमारा लिया जाता है। तो अब कैसे अप्रोच करें मैम, अब करना ये है कि आपको सबसे पहले टेबल को अच्छे से पढ़ना है, देखना है, एनालाइज करना है, टेबल किस तरीके से दी हुई है, उस टेबल को अच्छे से पढ़ो एंड उसको जो है सीधा ही क्वेश्चन देखते सॉल्व मत करने लग जाओ, टेबल की थीम समझो, देन क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखते आपको पता लग जाएगा इसमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। जहां पे आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें और बहुत लेंदी पड़ रहा है तो स्किप कर दो।
और दूसरे क्वेश्चंस पे जंप करो, क्योंकि 5 के 5 क्वेश्चन एक से रिलेटेड एक होते हैं ऐसा नहीं होता। हाँ, 5 एक टेबल से रिलेटेड होते हैं, टेबल आपको समझ आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। तो ये तरीका होता है कि अगर छूट भी गया तो एक छूटेगा ना, तो लेट इट बी, ज्यादा समय एक पे जाएगा ना, लेट इट बी। अब दूसरी अप्रोच मैं आपको एक बताती हूँ, वो ये है कि कभी कभी हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चंस ना जो हमने पहले क्वेश्चन में हमें पूछा होता है ना, उसका जो वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करते हो वो कहीं ना कहीं अगले क्वेश्चन में काम आ रही होती है। तो इस क्वेश्चन पे लगाया गया समय वो आपकी इन्वेस्टमेंट है इस क्वेश्चन को सही करने के लिए। तो ये भी ध्यान रखो कि अगर आपने बाय चांस एक ऐसा क्वेश्चन पिक कर लिया जिसमें 3 मिनट लग गए, 4 मिनट लग गए, घबराओ मत, वो आगे कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। मैम ऐसा इतनी सर्टेनिटी से आप कैसे बोल सकते हो? मैथ्स और डीआई करवाती हूँ, पिछले 1.5 साल से मैथ्स और डीआई करवा रही हूँ, हर एक प्रीवियस ईयर डीआई में आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, एक्सपेक्टेड सॉल्व करवा चुकी हूँ, डीआई कैसे फ्रेम होती है उसके बारे में जानती हूँ, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको ये बता रही हूँ। तो ये चीज आपको मेक श्योर करनी है, जिससे आपके जो है 8 से 9 मिनट में डीआई हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस की गेम है, प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे। एक डीआई और एक आरसी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब साफ हो जाएगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद पेपर 2 की अगर हम बात करें, पेपर 2 में आने वाले हैं 100 क्वेश्चन। मैम आपने बोला 120 मिनट लगाने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 2 आरसी हैं। अब मैंने 2 केस और बनाए हैं, यहाँ पे मैंने यूनिट वाइज नहीं बनाए, यहाँ पे मैंने क्या बनाए, क्वेश्चन वाइज बनाए, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल थ्योरी मिक्स मैच आता है और न्यूमेरिकल के 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आरसी भी न्यूमेरिकल आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने बाइफिकेशन की है, सो दैट आप जो स्क्रीनिंग करोगे ना क्वेश्चंस की वो अच्छे से कर सको। तो यहाँ पे आरसी है, इनको तो छोड़ दो, सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है कि मैम मैंने तो आरसी ऐसे किया हुआ 5-5 मिनट में हर एक आरसी हो जाता है, फिर तो पहले करो, अदरवाइज रहने दो। पहले क्या करो, पहले क्वेश्चंस देखो, एंड क्वेश्चन को ये मत जज करो कि पहले 5 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे तो आपके बस का पेपर नहीं है। एग्जामिनर जान के पहले 5 क्वेश्चन बेकार देता है, ऐसे ही पेपर 1 में सबसे पहले डीआई देता है, क्वेश्चन ही 6 से स्टार्ट करना है आपको। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चन देखा, आता है लगाया आगे गए, आता है लगाया आगे गए, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। तो मैं बोल रही हूँ कि जो 30 से 40 इजी वाले क्वेश्चन होंगे, इजी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ऐसे ही आगे, इजी मतलब आपको देखते ही आने वाले क्वेश्चन। अब ये वेरी करता है, बट हाँ ओवरऑल अगर हम बात करें तो 30 से 40 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आते हैं एडवांस क्वेश्चन। एडवांस क्वेश्चन क्या है, थोड़े से एनालिटिकल। कैसे मैम, यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन हमारे पास आते हैं, हमारे पास असर्शन रीजनिंग आते हैं, मैच द कॉलम आता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ना कभी कभी क्या होता है, आपका जो एग्जामिनर है वो आपके पेपर को थोड़ा सा मोल्ड करके देने की कोशिश करता है, जो इस तरीके से आपके जो पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कभी कभी कोई चीज क्या होती है आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है समझना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें एनालाइज करना होगा कि भाई जो क्वेश्चन दिया गया है वो किस टॉपिक का है, किस चीज की बात कर रहा है, एंड उसके बाद रिलेट करके हम आंसर लगाएंगे। तो ये 3 स्टेप प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इट विल टेक टाइम, 1 से ज्यादा मिनट लग सकता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो है ये 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो थोड़े से एनालिटिकल होंगे, थोड़े पैटर्न में आपको उलझाया जाएगा। बट इसमें भी क्या होगा, इसमें सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन काम में आएगा। तो इसको सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन से करना है। इससे होगा क्या, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 100% आते होंगे, बट आपको जो चीज आती है उस पर आप ध्यान रखो, जो चीज नहीं आती उसको एलिमिनेट करके, जो आती है उस जो श्योर हो एलिमिनेट करके, जो नहीं आता उस तक भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे आपको करनी है, क्योंकि यहाँ तो आपको सब आता है। ये वो पोर्शन है जहाँ पे आता तो है बट 100% नहीं आता, जहाँ पे आता तो है बट कुछ कुछ चीज नहीं दी गई है, कुछ कुछ चीज तोड़ मरोड़ के दी गई है। तो उनको कैसे अप्रोच करना है, तो उनको जो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है उससे रिलेट करो, उसके कोर्स से रिलेट करो, एंड देन क्वेश्चन को समझो। फिर इसके बाद बारी आती है आरसी वाले की। अब आरसी में आपके पास दोनों थ्योरी भी आ सकते हैं, 2 आरसी आते हैं 5-5 क्वेश्चन के, एंड एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी भी आ सकता है। आज तक ऐसा ही हुआ है, दोनों न्यूमेरिकल नहीं आया, तो मैं दोनों न्यूमेरिकल का केस नहीं बोल रही, अगर आ भी गया तो भी। तो यहाँ पे आरसी के लिए आपको जो है 30 मिनट बचा के रखने हैं। अब टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 30 मिनट आपको यहाँ पे बचा के रखने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम लगता है स्क्रॉलिंग में, सारी चीजों में। ऐसे पेपर 1 में 10 मिनट बोला था आरसी के लिए, यहाँ पे भी 2 आरसी है, 30 मिनट बचा के रखो, क्योंकि पूरा पेपर करके थोड़े थक भी जाते हो तो स्पीड भी थोड़ी स्लो हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ये बाकी 90 क्वेश्चन है, इन 90 क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है, इन 90 क्वेश्चंस के लिए हमें मेक श्योर करना है कि भाई ये जो इजी क्वेश्चन है 30 से 40, इसमें मेरे 20 से 30 मिनट ही लगे। आधा घंटा यहाँ पे देना है, आधा घंटा यहाँ पे, डन। 1 घंटा जो है वो यहाँ पे आपको देना है 50 क्वेश्चंस के लिए। तो मैम यहाँ पे
1 घंटा देना है, 1-2 मिनट आगे पीछे हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 मिनट का चल जाएगा। बट ये मेक श्योर करना है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन पिक कैसे करने हैं। क्वेश्चन पिक करने में भी आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बचता है, तो आपको क्या करना है, आगे आगे जाते रहना है इनकेस आपको कोई क्वेश्चन जो है उसमें रुकना पड़ रहा है, क्योंकि पहले सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आते हैं, क्योंकि बाद में जब हमारे पास टाइम नहीं बचता तो आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जो सबसे बड़ी मूर्खता है। तो वो चीज नहीं करनी है, स्क्रीनिंग करना है कि भाई कैसे मेरे को क्वेश्चन पिक करने हैं जो मुझे हेल्प करेंगे मेरा सिलेक्शन लेने में। 150 में से 150 क्वेश्चन जिसके सही होंगे उसका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। 150 में से हमें चाहिए 100 क्वेश्चन। तो ये जो 100 क्वेश्चन का टारगेट है ना, वो कैसे अचीव होगा, वो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। यहाँ पे जो आपको 1 गो में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से पेपर 1 में 25 से 28 क्वेश्चन यहाँ से निकाल रहे हो, पेपर 2 में 40 क्वेश्चन निकाल रहे हो, तो आप लगभग 70 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकाल ले रहे हो। अब ये 70 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके सिलेक्शन देंगे, 70 क्वेश्चन में कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला, 140 नंबर में कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। बट आप जो है इन क्वेश्चन से अपने मार्क्स सिक्योर करोगे, सो दैट आप इनमें जो है ना, जो रिस्क ले रहे हो उस रिस्क को लेके आप अपना सिलेक्शन ले सको। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है। DIRC वाला आंसर आपको सही मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो यहाँ पे भी, अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि अब 10 नंबर यहाँ पे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे, तो आपके 90 क्वेश्चन हुए। पर हम तो नेट तक पहुंचे अभी लगभग 90 पे, हमें जाना है JRF पे। तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से मेजर चंक हमें निकालना है, ठीक है, यहाँ से मेजर चंक हमें निकालना है। और ऐसा नहीं है ना कि भाई यहाँ से जो है हम बिल्कुल ही सारे क्वेश्चन कर लेंगे, एक आधा रह भी सकता है। तो यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, इजी वाले, अप्रोचेबल, एंड उसके बाद जहां पे आप रिस्क ले रहे हो, जो एनालिटिकल है, जहां पे आपको 2 बार सोचना पड़ रहा है, उनमें से आप क्वेश्चन को मैक्सिमाइज कर पाओ। ये चीज ही आपकी टाइम मैनेजमेंट होती है, और ये स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपको टाइम मैनेज करने में हेल्प करती हैं। तो ये इस सेशन में मैंने आपको बताना था। आई होप कि मैं आपको जो है एक अच्छे से समझा पाई हूँ, एक बिगर पिक्चर दिखा पाई हूँ कि कैसे आप जो है उन 150 में से वो क्वेश्चन पिक करो जो आपको सिलेक्शन दिलवाने वाले हैं, वो 100 क्वेश्चन। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी इस बार रीनेट देने वाले हैं, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो, एंड जिनका टारगेट दिसंबर है तो अभी ये मत सोचो कि पेपर होगा फिर उसके बाद पढ़ेंगे, पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये एग्जामिनेशन 5 से 6 महीने डिमांड करता है। और अब पेपर होगा तो उसके बाद दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं है, समय जितना है उसका बेटर यूटिलाइजेशन करो। पेपर जो है आपका होगा दिसंबर जनवरी में मान लो, तो आपके लिए जो है 25 अगस्त से दोबारा 100 स्टूडेंट्स का जो बैच है वो बनाया जा रहा है, तो आप लोग जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। IND20 कोड मैंने आपको बता दिया है, 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। शायद ही इसके बाद आपको इतना बड़ा डिस्काउंट ऑफर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब नई शुरुआत कर रहे हैं, रीनेट के बाद जो है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपके लिए कोर्सेज हैं जिनको बहुत बढ़िया तरीके से 2.0 थीम के साथ आपके लिए मैं लेके आने वाली हूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। और आपके लिए संडे बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन आ रही है, उसको भी जरूर देखिएगा, पेपर 2 कॉमर्स के लिए, एंड मैनेजमेंट के बच्चों को भी बहुत हेल्प वो करने वाली है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, एंड बी रेडी। 22 से कुछ अमेजिंग तरीके से जो है पढ़ाई हम करने वाले हैं, रिवीजन हम करने वाले हैं। अपनी अच्छे से रिवीजन कर लो, फिर मैं आपका जो टेस्ट लूंगी और रिवीजन करवाऊंगी, उससे हम JRF तक पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से। बाय बाय, सी यू ऑल, थैंक यू।